अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन ये देखिए, कमाल हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बिल आखिर वो वक्त आन पहुँचा है कि जुल्म का खात्मा होने जा रहा है, जालिम मिटने वाला है, बल्कि तकरीबन मिट चुका है। मैं इससे पहले वाली वीडियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, आपको बता चुका हूँ कि किस तरह डॉलर अब डोमिनेट नहीं करेगा दुनिया को। अमेरिका जो दुनिया को डोमिनेट कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर की बदमाशी की बुनियाद पे कर रहा था। ये काम अब नहीं होगा। दूसरी बड़ी चीज, मुल्क, एक और मुल्क है जो कि अमेरिका के तसल्लुत से, अमेरिका के कंट्रोल से बाहर निकल गया। दोस्तों, मुल्कों ने अमेरिका के कंट्रोल से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। मुझे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो ये सब देखते हैं, इंडिया तो बहुत पहले निकल चुका था। इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है। पाकिस्तान एक मुल्क है जो अभी भी अमेरिका के शिकंजे में है। लेकिन आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि चाइना ने पाकिस्तान को दावत दे दी है कि आ जाओ, ब्रिक्स ज्वाइन कर लो। और मेरे व्यूअर्स को अब तक पता चल ही गया होगा कि ब्रिक्स क्या है, बताऊंगा आपको। अब जो बड़ी चीज है दोस्तों, ये बहुत 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 बड़ी खबर है। 3 से 4 महीने में आलमी जंग होने जा रही है। वर्ल्ड वॉर 3 यानी जंग अजीम 3 जो है वो होने जा रही है। ये कौन कह रहा है? जो कि आम आदमी नहीं कह रहा, ये एक ऐसा आदमी कह रहा है जिसके पास ये इंफॉर्मेशन है। ये कोई तज्जिया, कोई एनालिसिस नहीं है नाजरीन, ये एक इंफॉर्मेशन है। ये कौन दे रहा है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क का सदर दे रहा है। वो बता रहा है कि ये काम होना चाहिए और होने जा रहा है, और उसने इसकी तैयारी भी कर ली है। वो जंग की तैयारी नहीं कर रहा दोस्तों, उसने स्टॉक पाइल्स इकट्ठे शुरू कर दिए, उसने तेल जमा करना शुरू कर दिया है, उसने आटा जमा करना शुरू कर दिया है, उसने चीनी जमा करना शुरू कर दिया। उस पूरे मुल्क ने जंग अजीम 3 या जो वर्ल्ड वॉर 3 होगी 3 से 4 महीनों में, उसकी सप्लाई जमा करना शुरू कर दी है। दोस्तों, ये एक ऐसी खबर है जिसने अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया पर जगह नहीं पाई है। ये खबर मैं आपके लिए डिग आउट करके लाया हूं। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद खबरें आप तक पहुंचे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और एक लाइक का बटन दबा दें। आपके एक लाइक से इस वीडियो की रैंकिंग बढ़ेगी, इसको मजीद लोग देखेंगे। आपका जो पैगाम है जो हम देना चाहते हैं वो हर शख्स तक पहुंच जाएगा। एक तो मैं आपको इसकी तफसीलात बताऊंगा दोस्तों। दूसरी चीज ये हुई है कि नेटो की ईंट से ईंट बजा दी है रूस ने पहली बार इंडिया दे दिया है 2 चीजों का। एक तो ये कि मैं यूक्रेन की जंग खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं अनकरीब उन तमाम यूरोपीय ममालिक को सबक सिखाने जा रहा हूं जिन्होंने यूक्रेन जंग में यूक्रेन की मदद की। इसमें अमेरिका भी शामिल है। नाज़रीन याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी खबर है। चाइना तालिबान की मदद को पहुंच गया, अफगान तालिबान की मदद को चाइना पहुंच गया। दोस्तों, इस पूरी गेम के अंदर रूस और चाइना बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। जहां बात आ रही है हथियारों की तो रूस लीड हासिल किए हुए है, और जहां बात आ रही है फाइनेंस की, मईशत की, इकोनॉमिक्स की, वहां पे चीन और रूस दोनों मिलकर दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों, एक अपनी फौजी ताकत के साथ, मिलिट्री माइट के साथ, और दूसरा अपने फाइनेंसिस के साथ, अपनी इकोनॉमी के साथ। दोस्तों, कैसे मदद को पहुंचा है ये मैं आपको बताऊंगा नाजरीन। और एक और मुल्क ऐसा है जो कि इस वक्त निकल चुका हुआ है अमेरिका के तसल्लुत से। ये सब शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पाकिस्तान का कैपिटल, पाकिस्तान का शहर इस्लामाबाद, जहां पे फ़लस्तीन के हक में, वहां पे एक मैकडॉनल्ड्स की ब्रांच है, वहां पे एहतजाज हो रहा है। और उसके मनाजिर कुछ इस तरह से हैं कि पाकिस्तान पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस हाथों में डंडे लिए, लाठियां लिए, उन पाकिस्तानियों के ऊपर ऐसे चढ़ाई कर रही है, उनको इस तरह मार रही है कि जैसे वो पाकिस्तानी नहीं फ़लस्तीनी है, और ये पुलिस जो है वो इसराइल की है। सिर्फ एहतजाज करने पर। मैकडॉनल्ड्स, आपको पता है पूरी दुनिया में कि ये एक प्रो इजराइली एक फूड चेन है जो इजराइल को सपोर्ट करती है। तो फलस्तीनी वहां पे एहतजाज कर रहे थे, पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे थे फलस्तीन के हक में, और उनमें कुछ फलस्तीनी नौजवान भी शामिल हैं। आपको पता है पाकिस्तान में फलस्तीनियों की एक बहुत बड़ी तादाद आकर रहती है। तो दोस्तों, वो मनाजिर वो भी आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। आगाज करते हैं सबसे पहले अपनी वीडियो से। दोस्तों, वो कौन सा मुल्क है? थाईलैंड एक मुल्क है नाजरीन, जिसने ये फैसला किया है कि अब वो अमेरिका के तसल्लुत से बाहर निकल जाएगा। आप देखिए कि अमेरिका जिसकी माइट, जिसकी ताकत उसका डॉलर था,
और वो डॉलर हर वो मुल्क इस्तेमाल करता था जो मुल्क तरक्की कर रहा है या तरक्की करना चाहता है। अब अगर वो डॉलर को छोड़ देगा, डॉलर की कीमत नीचे आ जाएगी। अमेरिका के जो एसेट्स हैं, जो अमेरिका के असासे पूरी दुनिया में हैं, उनकी कीमतें नीचे आ जाएंगी दोस्तों, और अमेरिका जो है वो उसकी इकोनॉमी हिलकर रह जाएगी। सिंगापुर, थाईलैंड एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पे टूरिस्ट जो है वो डॉलर लेके जाते हैं। तो अगर थाईलैंड कह रहा है कि मुझे डॉलर नहीं चाहिए, मैं ब्रिक्स का ज्वाइन करने जा रहा हूं, तो फिर इसका मतलब है कि ऐसे कंट्रीज जहां पे डॉलर सबसे ज्यादा एक्सचेंज होता है, वो डॉलर यूज करना छोड़ देगा, धड़म से इकोनॉमी नीचे आ जाएगी। अब मैं आता हूं मेन खबर पे, अहम खबर पे दोस्तों। किस तरह से चौथी जंग अजीम की बात हो रही है, ये बहुत बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। कैसे भला दोस्तों, सर्बिया का प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर व्यूकिक, व्यूचिच भी कह सकते हैं, व्यूकिक भी कह सकते हैं, बड़ा मुश्किल सा नाम है, अलेक्जेंडर व्यूकिक। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, एक स्विस अखबार है, स्विस वीकली वेल्टोवोशे, उसको उन्होंने कहा है कि सर्बिया इस वक्त जो है वो सर्बिया इज चेकिंग ऑयल, फ्लावर एंड शुगर स्टॉक्स बिकॉज देयर विल बी अ वर्ल्ड वॉर इन 3-4 मंथ्स। बहुत धमाकेदार खबर है ये। वो कह रहा है कि हमारा मुल्क आटे की जखीरा अंदोजी कर रहा है, आटा स्टॉक पाइल कर रहा है, शुगर यानी चीनी स्टॉक पाइल कर रहा है, तेल जो गाड़ियों में डलता है, रिफाइंड ऑयल जो है वो स्टॉक पाइल कर रहा है, क्योंकि 3 से 4 महीनों में आलमी जंग होने जा रही है। उसकी वजह क्या, आगे एनालिसिस दिया गया है। सर्बिया जो है एक ऐसा मुल्क है जो कि एक जमाने में सोवियत यूनियन का हिस्सा था। सर्बिया के रूस के साथ और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और यहां पे ये लिखा गया है कि इट इज पॉसिबल दैट अलेक्जेंडर नोज व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स एंड इंटरप्रेटेड द रशियन अल्टीमेटम टू नेटो। उसने कहा है कि सर्बिया के प्रेसिडेंट ने यह भांप लिया कि हो क्या रहा है, और उसके चूंकि व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, व्लादिमीर पुतिन का जो प्लान है वो उसको पता है, इसीलिए उसने तेल, आटा और चीनी की पहले से जखीरा अंदोजी करना शुरू कर दी है। और साथ में आपको जो कि मैंने आगाज में बताया था कि नेटो को व्लादिमीर पुतिन ने एक अल्टीमेटम दे दिया कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वर्ल्ड वॉर 3 नाजरीन। अच्छा, अब आगे आगे सुनिए क्या कहता है कि स्पेशली आफ्टर एडमिटिंग द ट्रांसफर ऑफ यूक्रेनियन F-16 फाइटर जेट्स टू नेटो बेसिस इन रोमानिया एंड पोलैंड। यूक्रेन ने F-16 दिए हैं नेटो की अफवाज को कि मुझे डिफेंड करो। रूस बिफर गया है, इट्स लाइक अ क्रेजी बेयर चार्जिंग टुवर्ड्स यूरोप। रूस किसी भी वक्त यूरोप पर हमला कर सकता है, यह बात सर्बियन प्रेसिडेंट को पता है, इसलिए उसने स्टॉक पाइलिंग शुरू कर दी है। दोस्तों आप याद रखिए, खुदा ना खासा किसी भी वक्त अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई तो सबसे पहली किल्लत क्या होगी? सबसे पहले लोग भूख से मरेंगे। इसीलिए वो ममालिक जो सियाने हैं, जो समझदार हैं, उन्होंने पहले से स्टॉक पाइलिंग शुरू कर दी है। दोस्तों ये बहुत अहम खबर है। इस हवाले से एक और फैक्ट भी है मेरे पास, इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में उसका जिक्र करूंगा कि किन फैक्ट्स की बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि अगले 3 से 4 महीनों में वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। और जब मैंने ये लिखा था कि दुनिया का खात्मा, याद रखिएगा उसकी वजह बताता हूं आपको। आइंस्टाइन ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि तीसरी आलमी जंग जो है वो किन हथियारों से लड़ी जाएगी। आइंस्टाइन दूसरी आलमी जंग में था, ठीक है, और आइंस्टाइन ही एटम बॉम्ब का मूजिद है। ओपनहाइमर और आइंस्टाइन जो है ये एटम बॉम्ब के, एटॉमिक बॉम्ब के ये मूजिद हैं, उसको इजाद किया था। अब उसने कहा था मुझे ये नहीं पता कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कब लड़ी जाएगी और किन हथियारों से लड़ी जाएगी, लेकिन उसने कहा कि मुझे ये जरूर पता है और यकीन है कि चौथी वर्ल्ड वॉर जो होगी वो डंडों से और तलवारों से लड़ी जाएगी। उसके कहने का मतलब यह था कि तीसरी आलमी जंग में सब कुछ तबाह हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो उसके बाद हम एक स्टोन एज में चले जाएंगे जहां पत्थरों से, तलवारों से और लकड़ियों से लड़ा करते हैं। दोस्तों ये बहुत खतरनाक बात है। आखिर में आपको ये खबर मैं दे दूं दोस्तों कि चाइना जो है वो हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है तालिबान की। कैसे? तालिबान ने $80 मिलियन का तेल बेचना शुरू कर दिया है। अभी पिछले हफ्ते उनकी $10 मिलियन की सेल हुई है। तालिबान तेल, अफगानिस्तान तेल से माला माल मुल्क, अफगानिस्तान तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। तालिबान ने चाइना की मदद से तेल बेचना शुरू कर दिया है। चाइना इज द बिग प्लेयर इन द रीजन। नाजरीन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।